स्वागत है आपका अपने गोल बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा दूसरा वीडियो अपलोड होगा जो कि ये मैथ से रिलेटेड होगा। जो कि मैथ में तो सिस्टम नंबर तो बचा है, लेकिन बहुपद तो काट ही दिया गया है। तो तीसरा पार्ट आता है, जबकि तीसरे पार्ट के लिए ग्राफ की भी आवश्यकता होती है, जबकि ग्राफ प्रेजेंट टाइम तो नहीं है। तो ग्राफ लेकर आएंगे तो तीसरा चैप्टर तभी पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पर हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो या कोई ब्रांड की किताब पढ़ते हो, इससे मतलब नहीं है। चाहे वो विद्या प्रकाशन हो, चाहे मनोहर रेस हो या एनसीईआरटी प्रकाशन से हो, सभी के लिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, चौथा पार्ट है आपका द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एग्जाम्पल्स का भी सवाल लगाएंगे, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो, कि ऐसा ना हो बोर्ड एग्जाम में आप वही सवाल आपका वही सवाल आ जाए जो आप ना पढ़े हो। तो ऐसा ना हो कि आप वो सवाल नहीं पढ़े हैं। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक, और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, और प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एक के बाद एक सॉल्व किए जाएंगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। जैसे कि लिखा है, पूछा हमसे कि क्या x² + 4x + 4 = 0 तथा x³ - 3x² + 4x - 0 = 0 द्विघात समीकरण है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और क्यों है, और दोनों को बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चंस को, पहले समीकरण को हम अलग अलग लिख लेते हैं, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये पहला हो गया आपका। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि x³ - 3x² + 4x - 2 = 0। ये आपके समीकरण 1 हो गए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिख लेंगे कि x² + 4x + 4 = 0। जैसे कि फ्रेंड्स, ये हमारा जो ये 2 है, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी कि हमें उसकी पावर्स बताना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि द्विघात बहुपद है। हमें जो पूछा है सिर्फ वही बताना है, ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और है आप कुछ बताएं कुछ और, सिर्फ बताना है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जबकि हमारा पहला समीकरण जो ये था, ये समीकरण हमारा पहला समीकरण जो था वो द्विघात बहुपद था, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। तो आइए हम अपना दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि x³ - 3x - 3x² + 4x - 2 = 0।
तो यहाँ पर देखना है कि हमारा द्विघात तो है, द्विघात है, मगर ये तो 3 है, तो जो सबसे बड़ा होता है चार्ज यही बताया जाता है। तो इसलिए 2 की वैल्यू यहाँ से 3 के मुकाबले में कम है, तो इसलिए यहाँ बताया जाएगा कि द्विघात समीकरण लिखेंगे फिर कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ से जब द्विघात बहुपद यानी कि पावर देखना है 3 है ये, और इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो जितने का पावर होगा, जितना पावर ज़्यादा होगा वही बताया जाएगा। यही इसका पावर 3 है, तो इसलिए ये 3 ही आपको बताया जाएगा, जबकि 2 भी है, 2 तो नहीं बताया जाएगा। 3 बड़ा है, जो बड़ा होगा वही बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि समीकरण 3x² - 4x + 2 = 2x² - 2x + 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है। तो आप साथ ही चाहे सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से हम लिखते हैं, इसका हल करेंगे जो, तो यहाँ से आएगा हमारा क्या, 3x² - 4x + 2 = 2x² - 2x + 4। तो यहाँ पर हम इतना पूरा लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि पक्षांतर करने पर, ठीक है, अगर पक्षांतर करेंगे, जो चिन्ह बराबर के उस तरफ होगा वो चिन्ह इधर आएगा, तो वो माइनस, बराबर के उस तरफ होगा प्लस होगा, तो इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, अगर उस तरफ माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये सभी जितने भी नीले से लिखे हैं ये सभी इसी तरफ के थे, मगर जो ये काले लिखे हैं ये सब पक्षांतर किए गए हैं कि उस तरफ से, यानी कि इस तरफ से इस तरफ आए हैं। ठीक है, तो इनका चिन्ह देखो, ये जो प्लस है इस तरफ आया माइनस हो गया, तो ये जो माइनस है इस तरफ ये आया तो प्लस हो गया, लेकिन जो ये 4 है, यहाँ पर 4 है, इस तरफ आया तो माइनस हो गया, और जब उस तरफ से पूरी इस तरफ आ जाएगी तो यहाँ पर तो भाई 0 बचेगा ही, समझ रहे ना, तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या कटेगा, क्या क्या नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो आपका माइनस ये 3 है और यहाँ पर ये 2x है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 3 से 2 घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए लिखते हैं, कितना होगा, x² बचेगा, और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आपका 2 है, जबकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 2 घटा दिया जाएगा, क्योंकि 4 तो बड़ा है ना, 4 के आगे माइनस है और 2 के आगे प्लस है, तो 4 तो बड़ा होगा, इसलिए जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, वो माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो कितना बचेगा, 2x बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचा 2 और यहाँ पर है 4, ये माइनस है ये प्लस है, तो कंडीशन वही होगा जैसा कि इसका हुआ है, तो ये माइनस है तो -4 बड़ा है, तो -4 बड़ा को हम लिख देते हैं -2, माइनस कर देते हैं, और 4 से 2 को घटाएंगे, मतलब कि बड़ा जो है 4 है, वो 4 के आगे माइनस है, 2 छोटा है, तो उसमें से घटाएंगे तो बड़ा ही जीतेगा ना, तो यहाँ पर 2
आ गया आपका। और जो ये बचेगा आपका इक्वल टू 0, यानी कि लिख देंगे इतने को कि द्विघात समीकरण के रूप में हो सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन के तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। समझ में आ गया है ना? तो नहीं तो अगर एक बार ना समझ में आए तो आप दोबारा देख लीजिए, आपको करंटली समझ में ही आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर बताया है कि निम्न परिस्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपा और रेनू दोनों के पास कुल मिलाकर, यानी कि उसके पास जितने थे और उसके जितने पास थे, यानी कि कुल गोलियों की संख्या कितनी थी? 45 गोलियां थी। दोनों 5-5 गोली खो देते हैं, यानी कि 5-5 गोलियां माइनस कर देंगे जितनी गोली पहले थी। ठीक है, तो अब उसके पास गोलियों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि उसके पास कितनी गोलियां थी। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप एकदम जान लीजिए कि करंटली आएगा ही आएगा। इसके साथ एक क्वेश्चन और है वो, यानी कि उसमें से या तो ये क्वेश्चन या तो अभी जो दूसरा लगाएंगे इसके बाद वो क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन आपका कन्फर्म रहता है कि आएगा। अगर ये इस दोनों का क्वेश्चन आता है तीसरे एग्जाम्पल्स का, तो इतना जान लें कि आपको 4 नंबर बिल्कुल देकर ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ से हम सब जब सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि माना कि दीपा के पास, यानी कि दोनों के मिलाकर जो गोलियों की संख्या थी कितनी थी? 45 थी ना। अब हमें पता ही नहीं कि कितनी उसके पास थी और कितनी उसके पास थी। भाई 22-23 तो मान सकते थे, मगर यहाँ पे सॉल्व करने के ऊपर है ना कि सॉल्व करने पर कितना आता है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दीपा के पास गोलियों की संख्या कितनी है? x हो गई। ठीक है, तो रेनू के पास जो गोलियों की संख्या होगी, रेनू के पास गोलियों की संख्या y है, यानी दोनों को मिलाकर, यानी लिखा गया है कथन, यानी कहने जो कहा गया है दोनों को मिलाकर कह रहा है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कह रहे दोनों के पास कुल मिलाकर कितने? 45 गोलियां थी। कुल मिलाकर कितने? 45 गोलियां थी। तो 45 का मतलब यानी इसका रेनू यानी कि दीपा का गोली और प्लस रेनू का गोली बराबर कितने गोली कुल मिलाकर? 45 गोली योग आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि अगर हम दोनों को इकट्ठा ही रख दें, इसके दोनों को इकट्ठा रखें तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए हम जो है x है ये और y को हम पक्षांतर कर लेते हैं कि यानी कि जितना इसके पास होगा उतना 45 में घाटा दिया जाएगा, तभी जो है यानी कि y, ये जो y लिखा है तभी y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ज्ञात होगा कि इसके पास अलग होगा और इसके पास अलग होगा। तो चले मान लेते हैं कि इसको पक्षांतर करने के बाद y को चाहे पक्षांतर कर लो चाहे x पक्षांतर को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने x को यानी y को पक्षांतर किया है, तो लिखेंगे तो x इक्वल टू 45 माइनस y। ठीक है, तो ब्रैकेट बना लेंगे। यहाँ लिखा है कि दीपा के पास ये रहा आपका दीपा की गोलियों की संख्या इतनी x थी, तो इनके पास कितना? 45 माइनस y होगी ना, यानी कि जितना गोली होगी इनका ये घाटा दिया जाएगा तभी इनका गोली आएगा। ठीक है, तो यानी कि कहा गया है कि कथनानुसार हमारा यह कह रहा है कि दोनों लोग यानी कि कौन? दीपा और रेनू, दोनों लोग, अब इनके पास कितनी गोलियां हैं? इतनी है, यानी x है, और रेनू के पास 45 माइनस y गोली बची है। तो दोनों गोलियों को मिलाने के बाद 45 आ रहा था। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा है दोनों लोग गोली 5-5 गोली खो देते हैं। ये देखो 5-5 गोली खो देते हैं। तब यानी दीपा के पास जितने को गोली थी, पहले दीपा के पास कितनी? 45 गोली थी, तो इसमें x माइनस 5 कर देंगे क्योंकि 5 गोली खोया गया कंचा, तो x माइनस 5 होगा। यहाँ से रेनू के द्वारा खोया गया कंचा जो रेनू का इतना था ना, रेनू का इतना था और दीपा का इतना था, अलग अलग निकाला गया था। तो इसमें जो 45 माइनस y और माइनस 5 कर देंगे, जैसे कि यहाँ से किया गया है। 45 माइनस y माइनस 5 कर दिया जाएगा। तो अब जो है यहाँ से जब घटाया जाएगा, इसका 45 में से 5 जाएगा तो 40 आएगा। क्लियर है? तो चलिए, तो फिर हमें बताया है कि क्वेश्चन में
क्वेश्चन में बताया है कि संख्या का गुण, यानी उसके पास गोलियों की संख्या का गुणनफल, यानी कि रेणु, ये दीपा और रेणु दोनों का मिलाकर दोनों का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 124 आएगा। तो कैसे आएगा, चलिए हम आगे लगाते हैं। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि कथनानुसार गुणा करने पर, ठीक है, तो दोनों यानी कि दीपा की गोलियों की संख्या आप तो जानते ही हैं, x-5 होगा, 5 था, और इसके 45 - y - 5, यानी जब गुणा किया जाएगा तो गुणनफल कितना आ रहा था, 124 आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि ये गुणनफल कितना आ रहा था, रेणु की गोलियों की संख्या का गुणनफल जो है कितना था, 124 124 आ रहा था। तो यहाँ से देखेंगे x-5 है गुणे 45 - y - 5 और गुणनफल कितना था, 124 था ना। तो 124 को अभी हम लिख चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे कि x-5 में तो कुछ जुड़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, तो गुणा का निशान है तो गुणा कर दिए। अब यहाँ पर जो हुआ था ये 45 है, 45 प्लस में और 5 माइनस में, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, देखिए 45 बढ़ा है इसलिए प्लस में आया। ठीक है, और माइनस वही, तो इतना समझ गए ना। x-5 बचा है, इसमें 40 - y बचा है। ठीक है, और जो गुणनफल है ये कितना रहा है, 124, और लिखा है कि जहाँ y बराबर कितना है, x है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना, क्योंकि जब आप गुणा करेंगे एक्स वाई में गुणा करेंगे, क्योंकि जब आप गुणा करते हैं तो संख्या संख्या में गुणा करते हैं, ऐसा ही तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ से जब गुणा करेंगे 40 से कम, देखिए आप यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर खींच दिया गया है, इसी से ऐसे गुणा किया गया है। तो 40 से कम 40 एक्स, ये आपका हमने बताया था कि y बराबर कितना है, x है, तो यहाँ पर कर दिए हैं -x गुणे x। ये तो पहले एक है मगर y बराबर भी एक है ना, तो इसका गुणा कर दिए। जबकि इसकी पावर 1 होती है। ठीक है, इसकी पावर 1 होती है और इसकी भी एक पावर 1 होगी। जबकि एक एक जब किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप तो जानते ही हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हमारा ये आया। अब देखिए यहाँ से ये इतना समझे, ये दो चीज़ गुणा है, तो यहाँ से अब करेंगे 5 - 5 से गुणा 40 में करेंगे तो 5 के 20 माइनस आएगा कितना, -200 आएगा। तो यहाँ से 5 कम 5y, यानी कि 5y को हम माने x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 कम 5x, यहाँ आप x बनाइएगा, यहाँ से हमारी गलती से y बन गया था जबकि हम x बना चुके हैं। तो बराबर 124 तो आ ही रहा है, 124 में कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपका ये 40 और ये 5 प्लस में 40 5 45, तो यहाँ लिख दिए, मगर इसका पावर 1 इसका पावर 1 1 1 2 हो गया, यानी कि यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये भी माइनस में आ ही रहा था, माइनस में लिख भी चुके हैं। तो प्लस 45x - 200, इसको बराबर जो 124 है उसको तो 124 से किए थे, तो यहाँ पर 124 है। तब कहेंगे कि पक्षांतर करेंगे इसका, तब पक्षांतर करने पर ना तो -x², ठीक है, प्लस 45x - 200, जब पक्षांतर करेंगे हम बताते हैं कि इस तरफ से अगर जो निशान प्लस रहेगा इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस होगा। तो विपरीत चिन्ह होता है, तो यहाँ पर हमने विपरीत चिन्ह कर लिया है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर आ गया है ये माइनस में होगा। इक्वल टू 0 जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो ये तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे -x² प्लस 45x माइनस इसको 200, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है मगर लिखा माइनस में जाता है, इससे पता चलता है कि ये पहले माइनस था। ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन माइनस था कौन प्लस था। ठीक है, तो 200 प्लस 124 जब जोड़ देंगे तो 324 आता है, इक्वल टू 0 तो है ही हमारा। तो यहाँ देखेंगे कि अगली संख्या हमारी जो है, ये अगली संख्या माइनस में नहीं होती, इसलिए हम इसको जो है लिख देते हैं उभयनिष्ठ है। ठीक है, माइनस उभयनिष्ठ है, तो हम उभयनिष्ठ के स्थान पर ये जो आपका 45 है कि ये एक माइनस और माइनस 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 मिलाकर गुणा हुआ था, इसका जब इसका गुणा हुआ था तो प्लस आया था। ठीक है, तो इसमें से कम एक तो माइनस अगर हम ले लेंगे तो एक ही माइनस हमारा बचेगा ना, तो यहाँ एक माइनस चला गया, तो यहाँ जो माइनस था वो कैंसिल हो गया, तो -45x प्लस 324 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि 0 कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, तो 0 कभी ऋणात्मक नहीं होता। जैसे कहीं पूछ ले कि 0 आपका क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या आप कहेंगे हाँ ऋणात्मक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जबकि वो गलत है, क्योंकि 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, फिर भी ये अपने साथ धनात्मक मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ बचेगा जब माइनस ये उभयनिष्ठ होकर ये 0, फिर 0 के नीचे माइनस जाएगा, 0 कभी माइनस होता नहीं, इसलिए 0 लिखा जाएगा। तो लिखेंगे कितना x²
ये तो चिन्ह बदल गया ना, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस से कॉमन किया भाई। देखिए पहले 45 था ना, जब माइनस कॉमन कर दिए तो 45 तो प्लस माइनस में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना है 45x माइनस 45x प्लस 324, ठीक है। यहाँ इक्वल टू 0 लगाना भूल गए तो ये भी लगा दिए। तो यह कितना है कि मतलब कि इसका 324 आ रहा है, कितना आ रहा है 324, यानी गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने या घटाने पर -45 बचना भी चाहिए। तो आइए हम 324 का फैक्टर करते हैं। देखिए यहाँ से 324 का फैक्टर जब किए हैं तो 2 से करेंगे तो 162 आएगा इसका आधा, तो फिर 2 से काटेंगे तो 81 आएगा, फिर 81 2 से काटेंगे नहीं इसलिए 3 से काटे तो 27 81 होता है। तो 27 को 3 से हम काटे 3 9 27 3 9 आ गया, फिर यहाँ से 3 से काटे 3 3 9, फिर काट देंगे इसका आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे इस तरीके का पेयर बनाएंगे कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने या घटाने पर 45 है माइनस में वो भी, ठीक है। तो 2 2 4 3 12 12 36, इतने के पेयर हमारा बन गया 36 और 3 3 9, जबकि 36 गुणे 9 करेंगे तो 324 आएगा हमारा। और जो 36 में 9 जोड़ेंगे 9 5 45 9 5 9 6 15 होता है, तो यानी 45 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है ना आपको। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है भाई, इसीलिए तो 45 किए है ना, माइनस 45 है इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 9 में 9 और 36 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस 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 गुणे यानी माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है देखो यहाँ पर भी एक डबल एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स, तो एक एक्स कॉमन कर लेते हैं ना। सिंगल एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ डबल है क्योंकि जब स्क्वायर एक्स गुणे एक्स करेंगे तो बी स्क्वायर होता है ना, तो एक कॉमन कर लिया तो एक बचा यानी एक्स, और यहाँ -9, ये तो एक्स तो कॉमन हो गया ना, इसका भी चला गया तो एक्स -9 बचा, और ये आपका -36x प्लस 324 है। तो 36 में एक्स, ये तो 36x अपने साथ लिया मगर 324 जो इसके साथ एक्स तो है नहीं, मगर हाँ 36 इसमें 36 है, ठीक है। 36 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा 324 आएगा। तो जब 36 बाहर कर लेंगे -36 बाहर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है भाई, डबल माइनस था यहाँ, ठीक है। तो एक माइनस लेंगे तो कहीं माइनस बचेगा ना, यानी 36 और x -9 इक्वल टू 0। देखिए ये दो मान आपके, ये दो मान आप, ये मान आपके, ये दोनों बराबर आएंगे जबकि लिखना एक ही हमको है, ठीक है। तो ये जो उभयनिष्ठ होगा वो उभयनिष्ठ होगा वो साथ लेंगे, क्योंकि जब 4 घर होते हैं, ठीक है, 4 घर होते हैं, जैसे कि मान लिए कि 4 घर होते हैं ऐसे, ठीक है, 4 घर, ये आपका हो गया 4 घर, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। बताइए मान लिया कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि रिलेशन कुछ ही तरीके होता है जो प्राकृतिक के देन है, प्राकृतिक देन है, तो इनमें दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिलेशन इससे रख लेगा, ठीक है। तो इसी तरीका होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे ये जो अलग अलग यानी कि जो रिलेशन है इसका, ये जो इसको बाहर कर दिया जाएगा, इसको बाहर किया गया, इसको बाहर किया, अगर किसी गांव से बाहर किया गया है तो दोनों तो बाद में मिलेंगे, और बाद में मिलेंगे तो एक दूसरे के दोस्त होंगे, इसलिए दोस्त होंगे तो दोनों एक साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही है ना, 2 बार हैं तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको 0 मानेंगे, इतने के बराबर 0 के बराबर मानेंगे तो x -36 इक्वल टू 0, तो जब माइनस से ये है उस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरा संख्या उठाते हैं x -9 को, तो इसको बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर प्लस यानी कि बराबर को उस तरफ करेंगे तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि किसके पास कितने गोलियाँ थी। दोनों तो हमारा x का मान आया है, चाहे इसको उठा लें चाहे इसको उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने पहले से शुरुआती में बताया था कि x + y यानी कि ये दीपा है, दीपा के पास गोली थी और रेने के पास गोली थी, तो दोनों मिलाकर 45 गोली हो रही थी ना। तो हम इस तरीके बनाते, देखिए x बराबर 45 - y, ठीक है ना। तो लिखेंगे जहाँ y बराबर कितने हैं, x है ना, तो हमारे x मान दो मान मिले हैं ना, y बराबर ही x है तो एक मान x तो होगा ही, तो इसको हम लिख देते हैं कितना, एक मान लिख देते हैं 6, यानी कि यहाँ पर 36 कर देते हैं और प्लस कितना 9, बराबर दोनों की संख्या कितना आ रही थी, 45 आ रही थी ना। देखिए 9 × 6 = 15,
यानी कुल मिलाकर इसका 45 है कि 45 बराबर 45। अब तो क्लियर है ना कि दोनों का मिलाकर कितना था, 45 था। अब तो क्लियर है ना। तो मगर दोनों के मिलाकर 45 था, तो हमने कुछ इस तरीके का बनाया था। तो कह रहा था कि 5 कंचे दोनों खो देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरीके करेंगे कि 5 कंचे खो दिए थे ना, तो 5 कंचे यहाँ से खो देंगे। तो मान लीजिए x माइनस 5 कंचे खो दिए थे, तो इसका कितना आया था 45 माइनस वाई माइनस 5। ठीक है, तो x मान कितना है, x मान रख लो एक बार 36 रख लो, 36 माइनस 5 रख लेते हैं एक बार। ठीक है, और इतना बराबर 45 माइनस वाई का मान, हमें पता नहीं है, वाई का मान निकाल लेते हैं यहाँ से 5। और वाई का बराबर भी 36 दिया है ना, एक बार तो 36 दिया ना। चलिए एक्स मान वाई बराबर मानने थे ना, तो कितना आया था, यहाँ से घटा देंगे तो कितना आएगा, जो कोई बताया है गुणनफल। ठीक है, तो घटाएंगे कितना आएगा 31 गुणे, यानी एक दूसरे संख्या का गुणनफल, एक दूसरे का गुणनफल बता रहा था कितना 24 आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ इसको भी 36 रख लेंगे, इसको भी कितना 45 में से 5 गया तो 40 हो जाएगा, 40 और माइनस 36 इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो 31 बराबर कितने, घटा देंगे तो 40 से 36 घटाएंगे 4 आएगा। तो कह रहे दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों 31 गुणे 4 जब करेंगे आप, जब आप 31 गुणे 4 करेंगे तो आपका 124 आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है ना। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे गोल BCC ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहेगा डे बाय डे। यानी कि अभी भी यहाँ से कुल मिलाकर 27 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम तीसरी साथ अगले क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए हमारी क्वेश्चन है, जबकि तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम बता रहे थे कि दूसरा क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन है तीसरे का। तो अगर तीसरे क्वेश्चन का आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपना 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म समझिए। तो चलिए हम आपका लेकर आए हैं ये क्वेश्चन हम खुद नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन आप ही लगाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप लगा कर देखिए कि आप 4 नंबर के हकदार हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल गोल BCC ऑनलाइन क्लासेस। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, जैसे कि मेरा हर एक वीडियो अपलोड हो वो आपके पास पहुँचे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कर दें, जैसे कि मेरा हर बनाया हुआ वीडियो आपके पास पहुंचता रहे बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए ये आपके लिए HW है, तो ये रहा आपका HW। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, गुड लक। सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल गोल ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ही होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तभी जाकर एक वीडियो बनाते हैं। तो आप ही समझते होंगे कितनी मेहनत लगती होगी, कि अगर यदि आप हमसे अच्छा बेहतर लगा लेते हैं तो आप सब्सक्राइब ना करें। अगर आप नहीं लगाते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए गुड लक।